आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल हमारे पास मास m का, इट इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ठीक है, सेम टाइम पे हमने एक और ब्लॉक जिसका सेम मास है m, उसको रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट h। जो पार्टिकल है दैट हिट्स द ब्लॉक एट सम पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। हमें बताना है वैल्यू ऑफ h हाइट कितनी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अगर पार्टिकल जो है इट स्टिक्स टू द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन जस्ट आफ्टर कोलिजन कितनी होगी। ठीक है, वी कैन टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमें क्या दे रखा है, हम सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है इंक्लाइंड प्लेन का जो ये प्लेन है, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब हमारी इस डायरेक्शन में हमारे पास x है और इस डायरेक्शन में हमारे पास y है। ठीक है, हम इससे सारा काम करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया बट ये है नहीं, तो हमारा जो g है वो इस डायरेक्शन में है इसके लिए, है ना। तो अगर हम देखें, ये हमारा एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा इसके प्लेन के पैरेलल और एक आएगा उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा जो प्लेन के पैरेलल आएगा, हमारा जो g का कंपोनेंट वो कितना होगा, g के पैरेलल जो हमारा कंपोनेंट होगा इट विल बी g साइन 30 डिग्री। ठीक है, और जो उसके परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में होगा वो होगा हमारा g cos 30 डिग्री। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं इससे। अब हम देखते हैं, हमें क्या पता है, ये जो हमारा मास m है दिस इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। मतलब अगर हम इसको x बोलते हैं और इसको हम y बोलते हैं, ठीक है, तो वो x डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, g साइन 30 से। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम बात करें फॉर पार्टिकल m, और सॉरी हम बात कर रहे हैं मास m की। ठीक है, पार्टिकल की नहीं, हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ब्लॉक m हम क्या बात कर रहे हैं कि उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो इन टाइम t। ठीक है, सपोज वो t टाइम बाद टकराए तो उतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, x1। सपोज दिस इज इक्वल टू ut, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में 0, तो 0 प्लस हाफ, हम इसको लेंगे g हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x ले रहे हैं और ऊपर वाली साइड को नेगेटिव पॉजिटिव y ले रहे हैं, तो हमारा जो दोनों g है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो हाफ इंटू जी कितना हमारा साइन 30, 30 इज 1/2, तो इट इज g/2। ठीक है, तो इंटू माइनस g/2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे इससे क्या आया, x1 हमारा आया माइनस हाफ और 1/4 जी टी स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस है x1। ठीक है, इन नेगेटिव डायरेक्शन। फिर हम बात करते हैं x2 की। x2 मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है कि ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन है, एक उसके x कोऑर्डिनेट्स में और एक y कोऑर्डिनेट्स में, है ना। तो अगर हम फॉर पार्टिकल की बात करेंगे, पार्टिकल m की बात करेंगे, हम पार्टिकल m, ठीक है, उसमें हमें क्या दे रखा है, अगर हम देखें, हम अगर y कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, y एक्सिस की अगर हम बात करें, हमें पता है कि ये जो पार्टिकल है ये हमारा y कंपोनेंट में ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, है ना। अगर हम इसको प्लेन ले रहे हैं, अपना x एक्सिस ले रहे हैं, तो y ऊपर तक गया और नीचे आ गया। ठीक है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई, 0। तो हम उसको यूज़ करेंगे तो 0 हमारा कितना आएगा, इट विल बी uy/t माइनस और प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। ठीक है, uy कितना है हमारा, uy हमारा होगा, हमें अगर इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारे पास होगी v0 cos 45 और इस डायरेक्शन में हमारे पास आएगा v0 sin 45 डिग्री। ठीक है, sin 45 इज 1/√2, तो ये आएगा हमारा v0 अपॉन √2 इंटू टी माइनस हाफ ay हमारा माइनस जी है। ठीक है, इसलिए माइनस हाफ g कितना हमारा, इट इज इन y डायरेक्शन, इट इज g cos 30, तो
इंटू √3/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 0 के इक्वल है। तो इससे अगर हम इक्वेट कर देंगे इन दोनों का, हमारे पास आएगा V0 अपॉन √2 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू √3/4 इंटू जी टी स्क्वायर, ठीक है। इससे हमारे पास दो आएंगे हमारे t के वैल्यूज, जब हमारा y0 होगा इट विल बी t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 V0 अपॉन √6 ऑफ g, ठीक है। हम t इज इक्वल टू 0 पे तो हमारा पार्टिकल y इज इक्वल टू 0 पे था ही, अब वो था हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट है हमारा ये वाला जहाँ वो सबसे नीचे चला गया, वो है हमारा 4 V0 डिवाइडेड बाय √6 ऑफ g, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड है, जितना टाइम उसने लगाया इन दिस प्रोजेक्टाइल। इतनी देर में हमारा x कोऑर्डिनेट कितना बढ़ गया, हम अगर x की बात करें x2 कितना होगा, इट विल बी uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, है ना। हम t के लिए डाल देंगे, x2 कितना आएगा हमारा, x2 हमारा आएगा ux कितना है हमारा, ux है हमारे को पता है पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना V0 cos 45, cos 45 is 1/√2, तो इट इज V0/√2 इंटू टी प्लस हम अगर करेंगे तो ax हमारा नेगेटिव है ना, नीचे की डायरेक्शन में ax हमारा g sin 30, तो हम माइनस ही लगा देते हैं, इंटू हाफ g/2 मतलब 1/4 g टी स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा x2, इतना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ऊपर की साइड, ठीक है। हमारे पास x1 आ गया और x2 आ गया, ठीक है। टाइम t में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इस टाइम t पे ये हमारे कोलाइड कर गए, ठीक है। उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये हमारा नेगेटिव में ट्रैवल किया, ये हमारा पॉजिटिव में ट्रैवल किया है। तो अगर हम बात करें x1 प्लस x2 की, ठीक है, हम बात करते हैं x की, x क्या है, इट इज x1 माइनस x2, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो x कितना आएगा, इट विल बी x1 है हमारा माइनस 1/4 gt स्क्वायर, है ना, माइनस x2 कितना है हमारा, इट इज V0 अपॉन √2 इंटू टी माइनस माइनस प्लस 1/4 जी टी स्क्वायर, ठीक है। हम 1/4 जी टी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, जो डिस्टेंस उसने टोटल जो हमारी स्लैंट हाइट है वो कितनी है हमारी, इट इज मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, इट इज V0 t अपॉन √2, हम t की वैल्यू डालते हैं 4 V0 अपॉन √6g, इससे हमारे पास आएगा V0 अपॉन √2 t कितना है हमारा इंटू 4 V0 डिवाइडेड बाय √6g, ठीक है। तो इससे हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो कितना हुआ, इट इज 2 V0 अपॉन √3g, दिस इज V0 स्क्वायर, ये है हमारा x, ठीक है। ये हमारी जो स्लैंट हाइट है ये हमारी x है, हमें निकालनी है हाइट h कितनी है। हम हाइट h कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि h अपॉन x जो होगा इट इज साइन 30 डिग्री, है ना। इससे अगर हम x निकाले, ये सॉरी h निकाले, h कितना आएगा x अपॉन 2, क्योंकि साइन 30 इज 1/2, तो हम इसको अगर डिवाइड कर दे, हम इससे क्या बोल सकते हैं, जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, x/2 विच इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन √3g, ठीक है। ये हमारी h है, दिस करस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन नंबर डी विच इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो पार्टिकल है इट स्टिक्स टू द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो हमें क्या पता है, इसमें हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अगर हम जस्ट आफ्टर द कोलिजन की बात करें तो उस टाइम पर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हमें क्या पता है m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, जैसे वो दोनों स्टिक हो गए तो m1 प्लस m2, क्योंकि वो दोनों साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इंटू v। हमें निकालना है ये v कितना है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है m1 और m2 इक्वल है, तो इट इज m इंटू u1 प्लस u2, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m इंटू v। हम इससे बोल सकते हैं जो v आएगा इट विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमें निकालनी है उनकी वेलोसिटीज x डायरेक्शन में, ये हमारा x है ना, x डायरेक्शन में हमें दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है और उसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, ऐड करके। तो अब अगर हम निकालें, हमें क्या पता है, हमने निकाली थी, हम अगर vx की बात करें, ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्टिकल अगर हम बात करें
पार्टिकल के लिए Vx1 वो कितना होगा, इट विल बी Ux1 माइनस AXT, है ना। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, ये हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की, ठीक है, या सॉरी हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक में हमारा Ux 0 है, ठीक है, तो हम Ax हमारा है माइनस ऑफ G साइन थीटा, ठीक है, दिस इज प्लस, सॉरी हमारा Ax है माइनस ऑफ G साइन थीटा 30 डिग्री। तो जो हमारा Vx1 आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी माइनस GT अपॉन 2, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी। फिर अगर हम बात करें इस वाले पार्टिकल की, ठीक है, इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी, Vx2 इज इक्वल टू Ux2 प्लस AXT, ठीक है। Vx2 कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू Ux2 क्या था हमारा, Ux2 है हमारा V0 cos 45 डिग्री, है ना, तो इट इज V0 अपॉन √2 माइनस AX इज माइनस G/2, G साइन 30 डिग्री माइनस में, तो यह है हमारा इंटू T, ये हमारी Vx2 की वैल्यू है, ठीक है। हमें निकालना है, ये हमारे U है दोनों, ठीक है, और सॉरी V है, ठीक है, ये V है जस्ट बिफोर कोलिजन, जो हमारे यहाँ U बन जाएंगे, तो इससे हमारा जो V आएगा कितना आएगा, हमारा V हमारा आएगा U1 प्लस U2, मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना आएगा हमारा V0 अपॉन √2 माइनस ये हमारे दोनों में है, तो हम इसको बोलेंगे GT, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ GT/2 इज GT, दिस इज डिवाइडेड बाय 2। तो अब अगर हम T की वैल्यू भी डाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू V0 अपॉन 2√2 माइनस G/2 इंटू T कितना था हमारा, T इज गिवन आउट टू बी, हमने T निकाला था 4V0 अपॉन √6G, तो 4V0 अपॉन √6G, 2 और 4 कैंसिल करते हैं, ये होगा हमारा 2, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी दिस विल बी इक्वल टू V0, हम 2√2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे पास आएगा अंदर 1, ये G कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, ये आएगी हमारी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन नंबर C, सो C इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।